students, welcome to the lecture number 5 of General Organic Chemistry. In today's lecture, we are going to cover the topic, the nomenclature of cyclic compounds, bicyclo compounds and the spiro compounds. Okay, so without wasting a minute, let us just start with the lecture. Okay, so let us start with the nomenclature of the cyclic compound first. Alright, so for example, एक सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं. ये है, इसका आपको नेमिंग करना है. अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, जहाँ जहाँ कॉर्नर्स है वहाँ वहाँ एक क्या रहेगा, कार्बन, कार्बन एंड कार्बन. ठीक है. अब इस कार्बन की 2 बॉन्ड्स तो ऑलरेडी है, तो ये कुछ इस तरीके का होगा CH2. इसके भी 2 बॉन्ड्स है, तो यहाँ पे आ जाएगा CH2. नहीं, अगेन हियर इट वुड बी CH2. ठीक है. सो बच्चों, काउंट द नंबर ऑफ कार्बन. सो देयर आर टोटल 3 कार्बन एटम्स. तो 3 के लिए और सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन होता है ना. सिंस ये साइक्लिक है तो आपको लिखना पड़ेगा नाम, इट इज साइक्लो propane. Simple. Okay, this is cyclopropane. Next, for example, you have again carbon, 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 carbon and carbon. So this would be CH2 dash CH2 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 CH2. So the number of carbon atoms are 5 or 5. So that is pentane, and since cyclic है तो ये हो जाएगा cyclopentane. Okay. One more. Now directly you should be able to name it, but still C, C, C and C. So this would be CH2 dash CH2 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 CH2. ठीक है. तो ये हो जाएगा आपका ब्यूटेन है, बट दिस वुड बी साइक्लो ब्यूटेन. ऑलराइट. नेक्स्ट, ये यहाँ पे कार्बन, कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन एंड 6 कार्बन. Now this would look like something like this: CH2, 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 CH2. ठीक है. सो 6 कार्बन, 6 कार्बन के लिए बच्चों सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन होगा, बट दिस वुड बी साइक्लो हेक्सेन. ऑल राइट. एक और एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल यू हैव okay, again here there will be a carbon, carbon, carbon and carbon. Now this would something look like, ये कार्बन के 3 बॉन्ड ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा सिर्फ CH dash CH2 CH2. यहाँ पे है डबल बॉन्ड and then you will have CH. okay. now बच्चों ये कितने कार्बन है? 4 मतलब ये ब्यूटीन है. ठीक है. सो ओवरऑल दिस वुड बी नॉट जस्ट ब्यूटीन, बट इट वुड बी साइक्लो ब्यूटीन. ना अगर मैं नंबरिंग भी करूँ सो लोवेस्ट नंबर आएगा 1, 2, 3 and 4. सो दिस कार्बन इज प्रेजेंट, द डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट ओनली ऑन द फर्स्ट कार्बन एटम, क्योंकि नंबरिंग वहीं से करोगे जहाँ से नज़दीक हो, तो 1 हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है. सो दिस इज साइक्लो ब्यूटीन. ओके, चलो अगला सम देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल यू हैव
ठीक है, और यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल एक ब्रांच लगा दिया। ओके, सो अगेन हियर देयर इज अ कार्बन, 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 कार्बन एंड कार्बन। ऑलराइट, नाउ आपको क्या करना है, यू हैव टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन एंड नंबरिंग वहाँ से करोगे बच्चों जहाँ से सबस्ट्रेंट ग्रुप क्या हो, सबसे नज़दीक हो। तो आपके पास 2 सबस्ट्रेंट ग्रुप है, ये आपका हो गया CH3, दिस इज मिथाइल, वेरएस ये भी एक सबस्ट्रेंट ग्रुप है, इवन दिस इज योर सबस्ट्रेंट ग्रुप। We won't include this carbon because this is the part of the chain. So this is a substrate group which contains how many carbon? 1, 2, 3. 2 कार्बन होता है तो इथाइल, तो 1 कार्बन के लिए, I mean 3 कार्बन्स के लिए दिस इज प्रोपाइल ग्रुप। ठीक है, तो मिथाइल और इथाइल में अल्फाबेटिकली पहले जो आता है, नंबरिंग वहीं से शुरू होगी, तो अल्फाबेटिकली पहले मिथाइल आता है, तो ये वाला कार्बन आपका फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। बच्चों इट वुड बी, पहले सबस्ट्रेंट का नाम लिखेंगे उनके पोजीशन के साथ, सो दिस वुड बी 1 मिथाइल, ठीक है, 1 मिथाइल, फिर थर्ड कार्बन पे देयर इज प्रोपाइल, सो 3 प्रोपाइल, 1 मिथाइल, 3 प्रोपाइल, एंड देन दिस इज सिंगल सिंगल बॉन्ड है, चेन का नाम क्या आएगा, हेक्सेन, बट क्लोज चेन है तो ये हो जाएगा साइक्लो हेक्सेन। ऑलराइट, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू हैव ठीक है, ओके, अब कार्बन, 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 here it would be CH3, here it would be CH3 of course, यहाँ पे भी, ठीक है। अब नंबरिंग वहाँ से करोगे जहाँ से सबस्ट्रेंट ग्रुप क्या हो, नज़दीक हो। ना बच्चों याद रखो कि ये है इथाइल और ये है मिथाइल, अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आता है नहीं, बट हमने पढ़ा था कि आपको नंबरिंग वहाँ से करनी है जहाँ से जिस कार्बन पे सबस्ट्रेंट ग्रुप क्या हो, मैक्सिमम हो। क्लियर है, पहले देखो कि सबस्ट्रेंट ग्रुप मैक्सिमम है, अगर आप ये कार्बन पे देखो 2 सबस्ट्रेंट ग्रुप है, तो आपको नंबरिंग कहाँ से चालू करनी पड़ेगी, यहाँ से चालू करनी पड़ेगी जिस कार्बन पे सबस्ट्रेंट ग्रुप क्या हो, मैक्सिमम। सो दिस इज द केस ऑफ मैक्सिमम सबस्ट्रेंट ग्रुप। ऑलराइट, एंड ये हो जाएगा फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ऑफ कोर्स दीज 2 आर द सबस्ट्रेंट ग्रुप, और ये जो ग्रुप है आपका इथाइल है, 2 कार्बन मतलब क्या, दिस इज इथाइल ग्रुप। ठीक है, सो नेमिंग करते हैं, तो नेम में डेफिनेटली आपको अल्फाबेटिकली पहले जाना है, तो पहले इथाइल आएगा, मिथाइल नहीं आएगा, तो इट वुड बी 3 इथाइल, देन 1,1 यस डाई मिथाइल, अगेन हेक्सेन है, चेन का नाम क्या है, हेक्सेन, बट क्लोज चेन है तो ये हो जाएगा साइक्लो हेक्सेन। Okay, students, so let us just check out with few more examples. For example, you have बच्चों याद रखो कि साइक्लिक ग्रुप जब भी आती है तो आप जो चेन सिलेक्ट करोगे यहाँ पे आपको साइक्लिक चेन ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब बेसिकली आप नंबरिंग जो करोगे वो सिर्फ साइकिल को ही कर सकते हो। ठीक है, उसके बाहर से नंबरिंग आपका चालू नहीं होगा। तो यहाँ पे सीधी बात है, एक फंक्शनल ग्रुप है दैट इज क्लोरीन है यहाँ पे, तो आपका नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगा जहाँ से क्लोरीन नज़दीक है। तो ये कार्बन हो जाएगा फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, एंड व्हेनेवर द एनी काइंड ऑफ सबस्ट्रेंट ग्रुप इट इज प्रेजेंट ऑन द फर्स्ट पोजिशन, इवन इफ यू डोंट राइट द पोजिशन दैट इज ओके। तो इसका नाम हो जाएगा, पहले आएगा सबस्ट्रेंट का नाम, तो क्लोरीन के लिए हम बच्चों लिखते हैं क्लोरो, सो दिस वुड बी क्लोरो, एंड 6 कार्बन का चेन हेक्सेन, बट साइक्लिक है तो ये हो जाएगा क्लोरो साइक्लो हेक्सेन। ऑलराइट, रिमेंबर फॉर द साइक्लिक कंपाउंड चेन के नाम के पहले प्रीफिक्स में हम साइक्लो वर्ड लगाते हैं। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं अभी।
बिट लिटिल कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। आपको लिखना है IUPAC नेम ऑफ ठीक है मैम, ये क्या बना रहे हो आप, इसका आपको नाम लिखने का है IUPAC नेम। सो सबसे पहले आप जो साइक्लिक ग्रुप है उसको ढूंढो, ठीक है। सो दिस इज 1 2 3 4, इन चारों कार्बन के बाहर जो भी पार्ट है वो आपका क्या हो जाएगा, दैट वुड बी योर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। ना बच्चों ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के पास 2 कार्बन है। सो बेसिकली इफ आई एंड ये वाले सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के पास 1 2 3 4 कार्बन है। सो इफ आई राइट इट, आई कैन राइट इट दिस वे कि ये वाले कार्बन के पास बच्चों 2 कार्बन मतलब कौन से ग्रुप है, यस इथाइल ग्रुप है। एंड 4 कार्बन मतलब क्या, कौन सा ग्रुप है, ये ब्यूटाइल ग्रुप है। ठीक है, ब्यूटेन नहीं है, 4 कार्बन का ग्रुप क्या होता है, ब्यूटाइल होता है। नाउ आपको नंबरिंग कहाँ से करना है, जो अल्फाबेटिकली पहले आता हो। सो ब्यूटाइल डी और ई में पहले क्या आएगा, बी आएगा, ठीक है, तो वहीं से नंबरिंग करोगे, सीधी बात है। सो 1, बट आपको ये पाथ चूज करना पड़ेगा 2 3 एंड 4, ठीक है। तो बच्चों नाम क्या आएगा इसका, फिर आप ब्यूटाइल में यू कैन नॉट डू द नंबरिंग एंड ऑल, नंबर यहीं पे आपका खत्म हो जाएगा, साइकिल को ही नंबर करना होता है। तो इट वुड बी 1 ब्यूटाइल, ठीक है, 10 2 इथाइल, एंड 4 कार्बन है, साइक्लिक है, तो प्रीफिक्स में लग जाएगा साइक्लो, एंड हियर इट वुड बी ब्यूटेन, ठीक है। 1 ब्यूटाइल 2 इथाइल साइक्लो ब्यूटेन। एक और एग्जाम्पल, for example you have okay, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, ओके। ना इसका नाम लिखने का है, तो सबसे पहले आप साइकिल को देखो, दिस इज योर फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन एंड थर्ड कार्बन, करेक्ट है। नाउ ये एक कार्बन यहाँ पे क्या हो गया, मिथाइल, यहाँ पे भी है बच्चों मिथाइल, दिस इज मिथाइल 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 एंड मिथाइल। नाउ नंबरिंग कहीं से भी करो, 1 2 3, फर्स्ट कार्बन पे 2 मिथाइल, सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल, थर्ड कार्बन पे भी 2 मिथाइल, तो इसका नाम देखो क्या आएगा, 1 1 2 2 3 3 एंड देन डैश, कितने हो गए मिथाइल, 1 2 3 4 5 6, तो इट वुड बी हेक्सा मिथाइल। एंड ये 1 2 3 3 कार्बन की चेन को हम लोग क्या बोलेंगे, 3 कार्बन की चेन को हम क्या बोलेंगे, प्रोपेन, बट प्रीफिक्स में क्या लगेगा, यहाँ पे साइक्लो प्रोपेन। सो 1 1 2 2 3 3 हेक्सा मिथाइल साइक्लो प्रोपेन, अंडरस्टूड? Okay, so now I start with the nomenclature of bicyclo compounds. Now students, bicyclo compounds, basically they are the compounds which divides cyclic compounds, which divides basically cyclic compounds in 2 parts. बाइसाइक्लो कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो साइक्लिक कंपाउंड्स को 2 पार्ट में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यू हैव, अब इसमें 2 केसेस याद रखो। पहला केस है, पहला केस होगा आपका इक्वल डिवीजन का, और बच्चों दूसरा केस होगा अनइक्वल डिवीजन का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये एक कंपाउंड है, ठीक है, और यहाँ पे आपका कंपाउंड, एक साइक्लिक कंपाउंड 2 हिस्सों में क्या हो चुका है, डिवाइड हो चुका है। यहाँ पे भी डिवीजन है। अब दोनों में देखो फर्क क्या है। स्टूडेंट्स रिमेंबर,
ये भी दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है और ये भी दो साइक्लिक ग्रुप में क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है। जहाँ जहाँ व्हाट इज वहाँ वहाँ क्या रहेगा, कार्बन। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and 13. I mean 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6. We have 6 carbon in total over here and we have 7 carbons in total over here. Remember, अब देखो डिवीजन कैसा हुआ है। डिवीजन इस तरीके का हुआ है कि हमारे पास लेफ्ट साइड पे, इनको मत देखना, लेफ्ट साइड पे कितने कार्बन बचे हैं, 2 कार्बन। राइट साइड पे हमारे पास कितने बचे हैं, 2 कार्बन। एंड सेंटर में हमारे पास कितने हैं, 0 कार्बन। एक्सट्रीम्स को नहीं देखना है, बीच में है क्या, नहीं, ये वो 2 कार्बन है जिसने डिवीजन कराया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे वी डोंट हैव एनी कार्बन, और हियर वी हैव अगेन 2 कार्बन। तो देखो नाम कैसे लिखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वल डिवीजन, बिकॉज लेफ्ट साइड पे भी आपको 2 कार्बन का डिवीजन हुआ है, राइट पे भी आपको क्या हुआ है, 2 कार्बन का डिवीजन। तो इसे हम बोलते हैं इक्वल डिवीजन एंड इन बिटवीन यू हैव 0 कार्बन। ओके, सो नाम में सबसे पहले आप प्रीफिक्स में लिखोगे बाईसाइक्लो, 2 साइक्लिक कंपाउंड्स है, तो इट वुड बी बाईसाइक्लो। देन वी यूज स्टूडेंट्स स्क्वायर ब्रैकेट, देन यू आर सपोज टू यूज स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद आपको कितने कितने कार्बन में साइक्लिक ग्रुप डिवाइड हुए हैं वो नंबर्स लिखने हैं। ग्रेटर नंबर पहले लिखो, सबसे ग्रेटेस्ट, फिर ग्रेटर एंड देन द लेसर नंबर। तो यहाँ पे आप पहले 2 लिखोगे, वापस कॉमा करके ये वाला 2 आएगा और कॉमा क्या आएगा, 0, और उसके बाद आपको नाम लिखने का है। तो आपने बाईसाइक्लो तो पहले लिख दिया है, और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, सो दिस वुड बी हेक्सेन। ओके, नाउ चलो ये भी देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे इस साइड कितने कार्बन है, 2 कार्बन, इस साइड कितने कार्बन है, 2 कार्बन, एंड इन बिटवीन वी हैव 1 कार्बन। सो द नेम वुड बी बाईसाइक्लो, करेक्ट है। यूज द स्क्वायर ब्रैकेट, ग्रेटेस्ट नंबर पहले, फिर छोटा वाला सबसे लास्ट में आएगा। सो यहाँ पे हो जाएगा 2, 2, 1 ब्रैकेट क्लोज। कितना कार्बन टोटल है, इन टोटल 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 7 के लिए बच्चों यहाँ पे आएगा हेप्टेन। क्लियर है, दिस इज हाउ यू नेम द बाईसाइक्लो कंपाउंड्स। लेट मी जस्ट टेक वन मोर एग्जाम्पल। All right. For example, you have और यहाँ पे ऐसा है। ओके, अब ध्यान दो, अगेन आपको दिख रहा है एक साइक्लिक ग्रुप यहाँ पे, एक यहाँ पे है, और ये डिवीजन हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जस्ट वेट, आई मेड इट लिटिल रॉन्ग, चलो इसका भी कर सकते हैं। सो लेट अस जस्ट चेक आउट कितने कार्बन्स में डिवीजन हुआ है। सो स्टूडेंट्स, ये दिख रहा है, ये आपका 1 कार्बन, दिस इज अगेन 1 कार्बन, और इस साइड पे कितने कार्बन बचे, 1 2 3। तो यहाँ पे आपके हैं बेसिकली 3 कार्बन्स। ओके, वी डोंट हैव टू कंसिडर दीज 2 कार्बन एटम्स जब हम डिवीजन की बात करते हैं। तो अगेन ये अनइक्वल डिवीजन है, तो आपको नाम कैसे लिखना है, 2 साइक्लिक कंपाउंड्स है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा अगेन बाईसाइक्लो। यूज द स्क्वायर ब्रैकेट, ग्रेटेस्ट नंबर पहले, सो इट वुड बी 3, 1, ब्रैकेट क्लोज, एंड देन काउंट द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम। सो 1 2, यहाँ पे भी रहेंगे कार्बन और यहाँ पे भी है कार्बन। सो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। वापस चेक करो, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो बाईसाइक्लो 3 1, 1 ये हो जाएगा आपका हेप्टेन। ऑलराइट, दिस इज द नेक्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है। ये दिख रहा है, यहाँ से डिवीजन हुआ है 2 साइक्लिक में। सो इस साइड कितने कार्बन है, 1 2 3 एंड 4। सो दिस साइड वी हैव 4 कार्बन,
1 2 3 4. This side we have 4 carbon and in between we have of course 0 carbon. So बच्चों इसका नाम क्या होना चाहिए? बाईसाइक्लो, स्क्वायर ब्रैकेट, ग्रेटेस्ट नंबर, सो 4,4,0 एंड कार्बन्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 के लिए यहाँ पे आएगा डेकेन एंड दिस कंपाउंड इज ऑल्सो नोन एज डेकेलीन. डेकेलीन, ओके, दिस कंपाउंड इज ऑल्सो नोन एज डेकेलीन, बट ये उसका IUPAC नेम है. Now we move on to the spiro compound. ठीक है, now we move on to the spiro compound. Remember, spiro compound में two cyclo groups are divided through a point. In spiro compounds, two cyclo group are divided through a point. देखा, जैसे कि यहाँ पे जो डिवीजन हुआ है वो एक पॉइंट से हुआ है, तो बच्चों सेम ही चीज रहेगा, ध्यान देना इधर. अच्छा, अब वी डोंट कंसिडर दिस पॉइंट, मतलब इस साइड में ये वाले साइक्लो ग्रुप में कितने हैं? 2 कार्बन, और ये वाले साइक्लिक ग्रुप में कितने हैं? 2 कार्बन. इसकी काउंटिंग होती ही नहीं है, तो बेसिकली इनका नाम क्या आएगा बच्चों? प्रीफिक्स में हम लगाएंगे स्पाइरो, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के जगह पे वी यूज कर्व्ड ब्रैकेट. ठीक है, और इस केस में रिमेंबर जो कार्बन की जो नंबरिंग होती है, ये फिलहाल इक्वल डिवीजन है. यहाँ पे नंबरिंग फ्रॉम क्या था? यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटा. यहाँ पे होता है असेंडिंग ऑर्डर में नंबरिंग करते हैं, मतलब छोटे से बड़ा. तो फिलहाल 2,2, और यहाँ पे आप लगाओगे पूरे कार्बन आइटम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5. सो दिस वुड बी पेंटेन. क्लियर है? एक और क्वेश्चन. फॉर एग्जाम्पल यू हैव ओके, नाउ यहाँ से डिवीजन हुआ, डिवीजन पॉइंट से हुआ है. तो इस साइड लेफ्ट साइड पे कितने कार्बन है? 1 2 3 4 and 5. Here we have 5 carbon, whereas here we have 2 carbon. We don't write about this point, okay? Remember this. तो ये हो जाएगा बच्चों स्पाइरो कर्व ब्रैकेट, छोटा नंबर पहले, बड़ा नंबर बाद में. So this would be 2,5. Use the curve bracket and follow the ascending order, छोटे से बड़ा. और टोटल कितने कार्बन आइटम्स है? टोटल कितने कार्बन आइटम्स है जिसमें ये भी काउंटिंग किया जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और सब सिंगल बॉन्ड हर जगह, तो सीधी बात इसका हो जाएगा ऑक्टेन. सो दिस इज स्पाइरो 2,5 octane. All right? Okay, so we are done with the lecture, students. I have given some questions, 8 questions, which you must try at home to get more practice. And in next lecture, we start with the nomenclature of the compound which contains functional groups. Okay, so even that lecture would be very important. So stay connected, keep reading, keep studying. All the best. Thank you.